तो जनाब, लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले कुछ नौजवान क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना। आतिफ, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा और अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि कोविड की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें, समाजी फासले का जो है वो ख़ास ख्याल रखें, और इस वक्त आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो कि नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत फ़राहम कर रहा था वो भी बंद है, तो आपके पास कितनी कॉल्स आ रही हैं? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो लास्ट टाइम समीर राणा जो आपके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ वर्चुअल मीटिंग्स का इनेकाद किया था, उन्होंने खिलाड़ियों को जो है वो जूम मीटिंग के ऊपर इंगेज रखा था। बिल्कुल याहिया भाई, देखें ऑब्वियसली एक ऐसी फैसिलिटी लाहौर कलंदर्स ने क्रिएट की है जिसका पूरे पाकिस्तान में कभी नज़ीर नहीं मिलती, ना नामो निशान मिलता है, और बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो उसके अंदर आके फ़िज़िकली ट्रेन हो सकें। बट पेंडेमिक ऐसा आया जिसकी वजह से सारी दुनिया ही बंद होकर रहेगी। तो स्पोर्ट्स तो आपको पता है कि जान है तो जहान है, स्पोर्ट्स तो एंटरटेनमेंट में आती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती है। सो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने स्टूडेंट वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं उनको हम ऑनलाइन एंगेज करें। तो अब हमने 1-on-1 बेसिस पे क्लासेस का इजरा भी शुरू किया है कि जाके ताकि जो बच्चे अगर किसी भी वजह से अभी कोविड की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, सो वो अपनी एक्टिविटीज़ को बंद ना करें, बल्कि अपनी फ़िटनेस के हवाले से, अपनी जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके हवाले से हम उनको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे गाइडलाइन देते रहते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से, और जितने लोग वहाँ पे आए हैं वो अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं कि उनको उससे बेहतर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में शायद ही कभी मिली हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आतिफ राना साहब बात करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो कुछ बाहर से भी मंगवाया है और कुछ इक्विपमेंट हमारी इत्तलात के मुताबिक मज़ीद आना अभी बाकी है इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से, तो ये जो कोविड का सिलसिला है जिसकी वजह से इस वक्त हर जगह लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन है, तो ये आपके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मज़ीद बेहतर करने का एक स्पेस मिला है, या आप बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, सूरत हाल बेहतर हो और आप फुल स्विंग के साथ इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो आगे लेकर चलें? देखिए याहिया भाई, मेरे से ज़्यादा बहुत बेचैनी से या हमारे से ज़्यादा बहुत बेचैनी से पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर्स जो हैं, जो नौजवान हैं, जो यूथ है, वो इंतज़ार कर रही है। बिकॉज़ उनके पास एक स्किल है, उस स्किल को ग्रूम करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और लाहौर कलंदर से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। या जो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रखी हैं। देखिए हमने प्रोसेस के ऊपर काम किया है, और प्रोसेस के ऊपर जब सब लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हमारी हार के ऊपर, तो हम प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे। सो हमारे से बहुत ज़्यादा वो यंग क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं उसको, और उसका हमें भी ऑब्वियसली दुख है, अफसोस है। बट कोविड की सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते, और इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन बेहतर होगी तो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तानी नौजवान जो किसी न किसी वजह से पीछे रह गए थे वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर आगे आएंगे। आतिफ राना लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट ओपनर सलमान बट जो ख़ुद भी लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं, इसके साथ साथ वो कोचिंग भी करते हैं, रोज़ाना आकर लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं इस लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में, ज़रा वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, बीइंग पार्ट ऑफ कलंदर्स, तो मैं यहाँ पिछले साल से आ रहा हूँ। आई वाज ट्रेनिंग ओवर हेयर माई सेल्फ। अभी भी आज मैंने आके पहले खुद ट्रेनिंग की है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है, और डेफिनेटली अंडर वन रूफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये उसके बाद दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर चीज़ मैसर है, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल सारी कंट्रीज़ को भी मैसर नहीं है। मतलब एक अटैचमेंट में इतनी सारी चीज़ें, आपके पास 6 टर्फ्स हैं, 7 आपके पास बॉलिंग मशीन के एरियाज़ हैं, आपके पास जिम है, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। तो आई थिंक ये बहुत जो है आपकी जितनी क्रिकेटिंग नीड्स हैं अंडर वन रूफ वो कहीं और पूरी नहीं होती फॉर एवरी पर्सन जो कि यहाँ पे आना चाहे और आके अपने आप को रजिस्टर करे और यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करना चाहे। नंबर 1, क्योंकि नेशनल अकेडमी में तो जाने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ता है, सेलेक्ट होना पड़ता है, फिर आप आते हैं। सो ये जो बेसिक लर्निंग में इतनी सारी फैसिलिटीज़ और कहीं पर नहीं है।
तो डेफिनेटली दैट इज़ द डिफरेंस। और दूसरा ये है कि जब आप क्रिकेट खेले हुए कोचेज़ जो कि इंटरनेशनली या जिनको बच्चों ने देखा होता है अपने सामने स्क्रीन्स के ऊपर खेलते परफॉर्म करते, जैसे आकिब भाई हैं जो और भी लोग हैं जो पाकिस्तान भी खेले हैं या कलंदर्स के लिए खेले हैं, वो जब बच्चे से बात करते हैं तो एक असर का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है बजाय कि वो वाला कोच। डेफिनेटली वो कोचेज़ भी आज तक पाकिस्तान को क्रिकेटर्स बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम है, लेकिन एक इंसान की फितरत है कि जिसको करते देखा हो उसकी बात में ज़रा असर ज़्यादा होता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ और कहीं पे है नहीं। देखिए एग्जैक्टली ये जो आपने मेंशन किया है, यही एटीट्यूड चाहिए हमें क्रिकेटर्स में। ये गपशप तो सारे वक्त हो सकती है, लेकिन जब आप काम पे आए हैं, जब ये वक्त आपका काम का है, स्किल डेवलपमेंट का है, तो फिर आपका मकसद तो यही है ना कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है। तो जितना आप बेहतरीन होंगे, जितना बाकियों से आप बेहतर अपने आप को करने की जुस्तजू में होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन होने के, उतनी जल्दी पिक होने के। तो जैसे आपने कहा, ये एटीट्यूड ही होना चाहिए, और जिस बच्चे में ये नहीं है उसको ये अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप में अच्छा होने की जुस्तजू नहीं है, दूसरे से आगे निकलने की नहीं है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं टॉप लेवल पे जाने का। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सलमान बट बता रहे थे लाहौर कलंदर में सहूलियात के हवाले से, लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने के हवाले से। एक बार फिर आतिफ राना साहब आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। ये तो सलमान बट पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, ये तो उनके ख़यालात थे, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, चाहे उनका सियासत से ताल्लुक़ हो, चाहे उनका खेल से ताल्लुक़ हो, वक्तन फ़वक्तन वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आ रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार हों, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ हों, वक्तन फ़वक्तन वो आए हैं। तो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर बंद है, तो आप इन लोगों को बुलाकर जो है वो सारे मामले को जो है वो गर्म रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर अलाइव है। नहीं या भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए राशिद भाई के साथ ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा प्यार का उनके साथ और एहतराम का रिश्ता है, हमारे बहुत ग्रेट क्रिकेटर में वो शामिल रहे हैं। सो वो अक्सर उनके साथ इस पे डिस्कशन होती थी। तो एक दिन वो डॉक्टर नुमान साहब वो तशरीफ़ लाए और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। बट वो फैसिलिटीज़ दे के आप उनके कमेंट्स के बाद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके भी वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं। फिर दूसरी बात रही कि ऑब्वियसली फिरदौस आशिक अफान वो बहुत स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी खुद भी चैम्पियन है, और जब PSL हमारा चल रहा था तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई। सो उन्होंने कहा कि आप मैन प्लेयर डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट पे आप क्यों नहीं कर रहे काम। सो मैंने उनको बताया कि ऑब्वियसली वुमेन में हमारी टीम नहीं है, और अगर हमारा PCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हम डेफिनेटली उसको भी लॉन्च कर देंगे। तो वो बुनियाद बनी। तो उन्होंने कहा कि यार आप किस तरह ट्रेन करते हैं। सो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और आपको खुद आके फैसिलिटीज़ देखें। सो फैसिलिटीज़ देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार हमने तो वुमेन को एम्पावरमेंट हमने देनी है, ऑब्वियसली वो खुद एक वुमेन है। सो उस हवाले से अब हम उनके साथ मिलकर उस वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। और रही बात उस्मान डार साहब की, तो उस्मान डार ऑब्वियसली वो आपको पता ही है कि वो कामयाब जवान प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का वो रन कर रहे हैं। सो उनके साथ जब मीटिंग हुई सियालकोट में, तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ लाना चाहते हैं, और जितना काम कलंदर्स ने किया है वो तो शायद किसी और ने नहीं किया। तो आप ग्रास रूट लेवल पे किस तरह काम करते हैं। सो फिर हमने उनको इन्वाइट किया और उनको हमने एक प्रेजेंटेशन दी कि पाकिस्तान में या आप हैरान रह जाएंगे, 1984 में जब हमारी पॉपुलेशन 8 करोड़ थी तो हमारी 29 पार्टिसिपेंट थे इसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। और आज जब 2016-17 में हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, सो हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो 7 है। सो उसके ऊपर जब हमने उनको ये सारी फिगर्स बताई और सारा कुछ दिखाया, सो उसके बाद हमने उनको एक वे फॉरवर्ड का प्लान दिया कि हम किस तरह पूरे पाकिस्तान की यूथ को, जो कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन के करीब हैं, उनको हम इंगेज कर सकते हैं। सो उस हवाले से वो फिर वहाँ पे आए और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि यार हम सियालकोट में भी बनाना चाहते हैं, और वो पूरी तरह हमारी उस पर हमारी रहनुमाई के लिए तैयार है। सो हम इंशाल्लाह अगला हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो सियालकोट में शुरू कर रहे हैं उस्मान डार साहब की सुपरविजन। अच्छा, उस्मान डार की आपने बात की,